हेलो गाइस, होप सो यू विल बी फाइन। आज की जो मेरी वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली मैं एक न्यू प्लेलिस्ट बना रही हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ। अभी तक प्रीवियसली मैंने एक जावा ट्यूटोरियल के नाम से प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें मैं जावा की बेसिक्स कवर कर रही थी, ठीक है। तो अभी मैं इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एक सेपरेट प्लेलिस्ट में एक्सेस कर रही हूँ ताकि अगर आपको सेपरेटली इसको एक्सेस करना है तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीखना है तो पहले आपको जावा ट्यूटोरियल वाली वेबसाइट पे वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर बेसिक्स कवर है और जब तक आपको बेसिक्स आएंगे उसके बाद आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली चीज़ की तरफ आओगे, ठीक है। और अगर आपको ऑलरेडी बेसिक्स आते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप ऊप भी बोल रहे होते हो नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। होती क्या है, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल दैट ऑर्गेनाइजेज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अराउंड डेटा और ऑब्जेक्ट्स रादर देन फंक्शंस एंड लॉजिक्स। आप इसमें फंक्शंस और लॉजिक्स को नहीं देख रहे होते, बट आप एक ऑब्जेक्ट को अपने माइंड में रखते हो और अपनी पूरी की पूरी लॉजिक उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रहे हो। तो आप अपना पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, आपको पूरा का पूरा जो मॉडल है वो आपके ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव कर रहा होता है। ये आपके ऑब्जेक्ट का जो भी डाटा है उसके अराउंड मूव कर रहा होता है। इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ तक आप यहाँ पर इतना से समझ सकते हो कि एक रियल लाइफ एंटिटी को आप ऑब्जेक्ट बोल रहे होते हो, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट को एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, आप चेयर को एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ फीचर्स होंगे, वो एक रियल लाइफ एंटिटी है, उसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल लाइफ एंटिटी। होप सो समझ आ गई होगी, यहाँ तक आप इसके लिए इतना इनफ है, ठीक है। आप स्टूडेंट को समझो, आप एक पर्सन को एक ऑब्जेक्ट समझ सकते हो। आप एक स्पेसिफिक मेल या फीमेल किसी पर्सन को, किसी गर्ल को, किसी बॉय को एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा आप चेयर को, टेबल को, इस तरह की चीज़ों को आप ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो। तो आप अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड जितनी भी प्रोग्रामिंग कर रहे होगे उसके अकॉर्डिंग अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करोगे, उसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ऊप बेसिकली है क्या। आप जब स्ट्रक्चर ऑफ ऊप की बात करते हो तो आपके पास चार चीज़ें आती हैं, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स। अब सबसे पहले तो आप मेरी एक बात सुन लो कि अगर आपको इन चारों टॉपिक्स के अंदर सेपरेटली वीडियो चाहिए तो वो मैंने एक अपने जावा ट्यूटोरियल वाले प्लेलिस्ट के अंदर कवर कर ली है, ओके। तो आपको अगर सेपरेटली चीज़ों को डेप्थ में समझना है तो आप वहाँ पर जाकर समझ सकते हो। बट ये जो वीडियो इसके अंदर मैं इन चारों टॉपिक्स का एक ओवरव्यू दूंगी ताकि आपको आगे चल के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने में कोई इशू ना हो। तो इस वीडियो के अंदर भी आपको इन चारों का समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको और डीप में समझना होगा तो आप जावा ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट के अंदर जाके इन सारों टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तक के लिए अगर आपको आगे चलना है तो आप आगे चलिए, नहीं तो आप पहले जाके वो वीडियोस देखा और फिर इस वीडियो को आगे परस्यू कर सकते हो। सो अगर आपको ये चारों चीज़ें जब आती होंगी, ठीक है, तो आप बेसिक पिलर्स ऑफ ऊप को समझोगे, ठीक है। इस पे जो मेरी प्लेलिस्ट है इसका मकसद ये कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे फोकस करें, ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावा के ऊपर। तो इस पहली वीडियो में तो मैं बता दूंगी, बाकी पूरी ऊप जो होगी वो बेसिक पिलर्स या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप के अंदर होगी, जो कि बेसिकली ये होते हैं इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये चार वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप समझ लो कि आपकी पूरी की पूरी जो ऊप है ना वो इन चारों कॉन्सेप्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करिए। हम और भी नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, नई चीज़ें पढ़ेंगे, नई चीज़ों को डीप से समझेंगे, बट वो चीज़ें आगे आएंगी तो हम देखेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग वो चारों कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताए थे। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है एंड मेथड्स क्या होते हैं। तो पहली चीज़ है क्लास। क्लास को आप अभी तक ऐसे समझ सकते हो कि क्लास इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द सेम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस इज नोन एज क्लास, ठीक है। आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को, मैंने क्या बताया था आपको कि रियल लाइफ एंटिटी, आप उस रियल लाइफ एंटिटी के कलेक्शन को कंसिडर करो जिसमें वो सारा कलेक्शन जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो आप उसको एक क्लास बोलोगे, ठीक है। आप अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हो तो बेसिकली अपनी क्लास के अंदर जो भी आपके ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी उसके फीचर्स हैं, जो भी उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो आप अपनी क्लास के अंदर डिफाइन कर देते हो, ओके। इट इज़ यूज्ड एज अ मॉडल फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप। आप सेम टाइप के, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स, वो वाले सारे ऑब्जेक्ट जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं उनको आप एक क्लास में डिफाइन कर रहे हो, तो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उस क्लास से क्रिएट कर सकते हो। इसको एग्जांपल के थ्रू हम आगे लेके चलते हैं, जिसमें मैं एक क्लास, एक पर्सन की एग्जांपल लूँगी जो कि एक क्लास कंसिडर करूँगी, वहाँ पर उसके क्या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। अब एक पर्सन है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ फीचर्स होंगे, फंक्शनैलिटीज़ होंगी, मेथड्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, सब चीज़ होंगी। वो चीज़ें एक पर्सन की क्लास में हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और उसका एक ऑब्जेक्ट बना देंगे हम, लाइक अब्दुल्ला बना दिया, इमरान बना दिया, कुछ भी बना दिया आपने, ठीक है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि आप
जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे पड़े होंगे, आपकी पर्सन वाली क्लास के अंदर, ठीक है। तो पर्सन क्लास विल हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन, सारी की सारी क्लास के अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सेम फंक्शंस होंगे, सारे के सारे जो कि उस ऑब्जेक्ट के हैं। एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर ऑब्जेक्ट को बताऊँ तो अगेन ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज़ अ रियल लाइफ एंटिटी, रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ठीक है। सच एज पर्सन हो गया आपका एक वो ऑब्जेक्ट होगा, आप प्लेस किसी को बोल रहे हो, आप थिंग को बोल रहे हो, आप किसी कॉन्सेप्ट को बोल रहे हो, हमेशा ऑब्जेक्ट को आप एक नेम से डिफाइन करते हो। और ऑब्जेक्ट की बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहली चीज़ है उस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ होंगी, वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा। नेक्स्ट होगा उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी मतलब उसका नाम, हर एक ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक नेम होगा। एग्जाम्पल में देख सकते हो, अगर आप फ्रूट को एक क्लास कंसिडर करते हो, मेजरली आपके पास एक फ्रूट की क्लास है, तो आगे उसके अंदर कौन कौन से फ्रूट्स आ सकते हैं। आप एप्पल को एक ऑब्जेक्ट बोलोगे, बनाना को एक अलग ऑब्जेक्ट बोलोगे, मैंगो को एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बोलोगे, और इसी तरह आप ऑरेंज को एक अलग से ऑब्जेक्ट बोलोगे। तो फ्रूट क्लास में आप इस तरह ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को लेके चल सकते हो। यहाँ तक आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का समझ आ गया होगा। अब क्लास को क्रिएट कैसे किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, जावा के अंदर, तो उसका कॉन्सेप्ट का उसका जो सिंपल सा एक मेथड है वो ये है कि आप पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर लिखते हो, क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हो, और उसके बाद आप अपनी क्लास का नेम लिखते हो। जैसे मैं पर्सन नेम रखूँगी या कुछ भी कार नेम रख लो, फ्रूट नेम रख लो, आप अपनी क्लास का नेम रखोगे, उसके बाद आप ब्रैकेट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स और मेथड्स उस क्लास के डिफाइन कर देते हो, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन का रख लो तो उस पर्सन की सारे एट्रीब्यूट्स क्या क्या है और उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी मेथड्स क्या क्या, वो चीज़ें आप अपनी क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं। एग्जांपल के ऊपर चलते हैं तो पब्लिक हो गया, क्लास का कीवर्ड हो गया, और पर्सन हमने उसका नेम रखा हुआ है। उसके अंदर आप एट्रीब्यूट सबसे पहले उस पर्सन को एक आईडी असाइन कर रहे हो इक्वल्स टू 10, और एक मेन नाम का एक मेथड आप अंदर लिख रहे हो, ठीक है, एक फंक्शन लिख रहे हो जिसके अंदर आप अपनी पर्सन क्लास की फंक्शनैलिटी लिखोगे। तो ये चीज़ है एक सिंपल क्लास को क्रिएट करने का तरीका। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का तरीका। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आप सिंपल, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप क्लास का क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्लास का नाम लिखना पड़ता है, उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को एक नाम देते हो, क्योंकि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी मस्ट है, उसका एक नाम होता है। उसके बाद आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हो यहाँ पर। उसके बाद आप अगेन क्लास का नेम लिखते हो और पैरेंथेसिस लिखते हो। इसको भी अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे तो आप कैसे लिखते हो, आपने एक क्लास बनाई हुई है ऊपर जिसमें ID इज इक्वल्स टू 10 है, और मेन का एक फंक्शन है जिसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ। कैसे बनाया हुआ, आप अपनी क्लास पर्सन यूज़ करोगे, उसको ऑब्जेक्ट 1 नेम दिया आपने, इक्वल्स टू न्यू का कीवर्ड यूज़ किया, एंड देन पर्सन और पैरेंथेसिस। ये चीज़ है आप एक ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर सारी की सारी चीज़ को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ कि ये सारा का सारा काम हो कैसे रहा है, क्लास बनती कैसे, उसके एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं, उसके मेथड्स कैसे होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे आ रही होती हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लेती हूँ यहाँ पर, जिसको मैं नाम दे देती हूँ बेसिक्स ऑफ ऊप .java। आपको मस्ट देना है। क्यों .java देना है, ये चीज़ मैंने विजुअल स्टूडियो वाली जावा ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट के अंदर बताई हुई है, और ये विजुअल स्टूडियो का जो पूरा एनवायरनमेंट मैंने कैसे सेट किया है ये चीज़ भी वहाँ की फर्स्ट वीडियो के अंदर ही आपको बताई हुई है, तो आप जाके देख सकते हो। मैं दोबारा से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा और लंबी हो जाएगी, जिसमें वेस्टेज ऑफ टाइम है, चीज़ों को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने अपनी एक फ़ाइल क्रिएट की, सिंपल, ये आपके पास एक क्लास बन के आ गई है। ये वो डिफ़ॉल्ट क्लास है जो कि ऑलरेडी आती है, ठीक है। इसको भी कई दफ़ा जावा ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस किया गया कि ये कैसे आई है और क्यों आई है, ठीक है। ये आपके पास क्लास बनाने का तरीका था। यहाँ तक आपने क्लास तो बना ली, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, आप इस क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर रहे होते हो, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स को डिफाइन आप कैसे करते हो, सिंपल, आप कुछ वेरिएबल्स लिखते हो, उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं ऊप के अंदर। जैसे इंट आप लिखते हो, इंट रोल नंबर इज इक्वल टू 10, ये आपने एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया। आप लिखते हो इंट एज इज इक्वल्स टू 16, आपने एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया। तो ये एट्रीब्यूट डिफाइन करने का तरीका है एक क्लास की। क्लास में दो चीज़ें होती है, एक एट्रीब्यूट होता है, दूसरा उस क्लास के मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने मेथड्स अब बताती हूँ कि वो क्या होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मैंने बता दिए हैं, तो मेथड्स को डिफाइन करने का यहाँ पर मैं सिर्फ मेन मेथड बनाऊंगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट क्लास है तो इसमें मोस्टली मेन फंक्शन बनाया जाता है। अब आप जब यूज़र डिफाइन क्लासेस बनाओगे तो वो भी आप जो है ना सेपरेटली बनाकर उसके सेपरेट मेथड्स बना सकते हो, ठीक है। वो चीज़ें भी जावा ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट के अंदर डिफाइन हुई हुई हैं। अब यहाँ पर मैं मेथड बनाती हूँ तो मैं सिंपल मेन वाला ही बनाऊँगी। अब ये चीज़ कैसे आई है इसके ऊपर भी मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है। पिछली प्लेलिस्ट के अंदर जावा ट्यूटोरियल वाली अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया आपका मेथड कैसे डिफाइन होगा, आपके एट्रीब्यूट्स कैसे डिफाइन होंगे और आपकी क्लास कैसे बनती है। नेक्स्ट लास्ट चीज़ है जो कि है ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो,
ठीक है, और आप ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करते हो, ठीक है। तो उस चीज़ को बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप अपनी क्लास का नाम लिखते हो, जो भी आपकी क्लास का नाम है, मेरी क्लास का नाम है बेसिक ऑफ ऊप। फिर आप अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हो, उसको आइडेंटिटी देते हो, ऑब्जेक्ट दे दो, कुछ भी आप नेम दे सकते हो। उसके बाद आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हो, देन आप अगेन अपनी क्लास का नेम और टर्मिनेटर। दिस इज़ द होल सिनेरियो। इस तरह आप बनाते हो, आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अपनी क्लास के किसी भी एट्रीब्यूट को या किसी भी मेथड को एक्सेस कर सकते हो। जैसे अगर मुझे रोल नंबर को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगी, ऑब्जेक्ट 1 डॉट रोल नंबर, इस तरह मैं एक्सेस कर सकती हूँ अपने क्लास के ऑब्जेक्ट को। होप सो आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक कि ये चीज़ें कैसे काम की हैं और ये चीज़ें सारी की सारी कैसे चली हैं, ठीक है। यहाँ इस पूरी वीडियो के अंदर हमने बस बेसिक्स ही कवर करनी थी, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। और मैं अभी फिर भी बोलूँगी कि कोई क्यूरी है, कोई चीज़ है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए। और इन्हीं टॉपिक्स को डेप्थ में देखना है तो आप उस वेबसाइट, उस वाली जावा ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बस मैंने ओवरव्यू देना था जो कि मैंने दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।